माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष के बारे में। कथन और निष्कर्ष के मुख्य 9 भेद हैं, यानी कि 9 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें जो पहला प्रश्न आता है वो ऑल प्लस ऑल, यानी कि सभी सभी वाला आता है। यानी कि पहला जो कथन होगा वो भी सभी से स्टार्ट होगा, और निष्कर्ष पे भी होगा वो भी सभी से होगा, यानी कि दोनों कथन होंगे ना वो सभी से होगा। जबकि दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है सभी प्लस कुछ का प्रश्न आता है, यानी कि कथन पे तो सभी दिया होगा, फिर नीचे भी कथन के नीचे कुछ दिया होगा, ठीक है, सभी प्लस कुछ वाला। तीसरा टाइप का प्रश्न आता है कुछ कुछ वाला। चौथा टाइप का आता है कुछ प्लस ऑल वाला। पांचवा आता है ऑल प्लस एनी नॉट वाला। छठा आता है एनी नॉट प्लस ऑल वाला। सातवां आता है कुछ प्लस एनी नॉट। आठवां आता है एनी नॉट प्लस कुछ। नौवां आता है एनी नॉट प्लस एनी नॉट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल प्लस ऑल के बारे में। ऑल प्लस ऑल यानी कि सभी प्लस सभी के बारे में कैसे हल किया जाता है। तो उसको हल करने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी कि जो कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। जो कथन दिया होगा वो कभी निष्कर्ष नहीं होगा। पहली बात मैं समझाऊंगा इसको आराम से। कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा ये कह रहा है कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जेड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो, यानी कि जेड टाइप वाला बन रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मुख्य निष्कर्ष निकलेगा। अगर जेड टाइप वाला है तो मुख्य निष्कर्ष निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और किसी भी मुख्य निष्कर्ष पर उप निष्कर्ष होता है। किसी भी मुख्य निष्कर्ष होगा ना उसका भी उप निष्कर्ष होगा। जब सब्जेक्ट सकारात्मक में दिया हुआ होता है तो निष्कर्ष कभी नकारात्मक में नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्ट में सकारात्मकता की बात कर रही है ये कर रहा है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा। जैसे जैसे मैं कुछ बताता हूँ। देखो कथन ये दिया है और देखो अब इसमें ऑल वाला है पहला। तो ऑल वाला देखो सभी और सभी, यानी कि ऐसे टाइप में ऑल वाला है, ऑल प्लस ऑल। इसमें क्या दिया हुआ है कि सभी आलू टमाटर हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि सभी टमाटर बैंगन हैं, ठीक है। तो अब ये जो दिया हुआ है सभी वाला, तो सभी वाला दिया है, इसमें दो मुख्य दो उप निष्कर्ष को होगा। इसका भी दो होगा, इसका भी दो होगा। कैसे होगा देखो, सभी वाला दिया है पहले वाला, तो दो मुख्य उप निष्कर्ष कौन सा होगा। तो देखो सभी वाले में आपको क्या करना है कुछ, ठीक है। तो कुछ सभी वाला दिया है तो उसको दो भागों में बांटना है। पहला है तो कुछ आलू टमाटर है, कुछ आलू टमाटर है। फिर दूसरा होगा उल्टा इसका, तो कुछ टमाटर आलू है। क्योंकि सभी दिया है तो सभी को कुछ में बदलना पड़ेगा, आपको सभी को कुछ में बदलना पड़ेगा। तो पहला होगा जो पहला दिया है ना सभी वाला, तो उसको पहले में बदलेंगे तो कुछ आलू टमाटर है। फिर उसका उल्टा तो कुछ टमाटर आलू है, ठीक है। उसी प्रकार उसको भी बदलेंगे, सभी में दिया हुआ है तो इसके भी दो उप निष्कर्ष होगा। तो पहला उप निष्कर्ष होगा कुछ टमाटर बैंगन है, ठीक है। दूसरा होगा कुछ बैंगन टमाटर, यानी कि इसके विपरीत। ये हो गया। देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये हो गया। अब देखो अब इसमें देखो कि जब कभी भी कथन कभी निष्कर्ष नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया दूसरा, देखो पहला तो सही हो गया। दूसरा जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जेड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो अब मैं ये समझाता हूँ। ये देखो अब इसमें जेड टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा देखो कि आलू ए, टमाटर बी, वापस टमाटर बी और बैंगन सी। देखो अब इसको अगर मिलाने जाए ऐसे ऐसे मिलाओ ए बी बी सी, तो टमाटर 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 वाला मिल रहा है, ठीक है। टमाटर टमाटर वाला मिल रहा है, इसका मतलब जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसमें जो भी कॉमन सब्जेक्ट होता है ना उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। तो अगर ये हट जाएगा, टमाटर टमाटर हट जाएगा, तो क्या बनेगा सभी आलू बैंगन है, सभी आलू बैंगन है, ठीक है ना। देखो सभी आलू है वो बैंगन है। अब सभी वाला बन गया तो इसके भी दो उप निष्कर्ष होगा।
तो कुछ आलू बैंगन है और कुछ बैंगन आलू है। ऐसे करना है आपको। आ रहा है समझ में? जैसे दूसरा उदाहरण समझाऊं आपको। कथन दिया हुआ है कि सभी बकरी उल्लू है और सभी उल्लू बाज हैं। अब देखो इसमें तो जेड टाइप वाला बन ही नहीं रहा है, सी और डी। अब इसमें जेड वाला तो नहीं बन रहा है, तो छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो। अब देखो सभी बकरी उल्लू है, तो इसके भी दो उप निष्कर्ष होगा। पहला उप निष्कर्ष ये होगा कि कुछ, सभी को आपको कुछ में बदलना है, तो कुछ बकरी उल्लू है। फिर इसका विपरीत कुछ उल्लू बकरी है। पहला तो हो गया कुछ बकरी उल्लू है, फिर दूसरा होगा कुछ उल्लू बकरी है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष। तो इसके भी दोनों दो निष्कर्ष होंगे, इसके भी दो निष्कर्ष होंगे। तो कुछ उल्लू बाज हैं, कुछ बाज उल्लू है। ठीक है, अब देखो जेड वाला बन रहा है इसमें, ए बी सी और डी। माफ कीजिए, इसमें जेड वाला बन रहा है देखो। तो ए बी और ये बी वाला बी डी, यानी कि उल्लू से उल्लू कट जाएगा। जब उल्लू से उल्लू कट जाएगा तो क्या बनेगा, सभी बकरी बाज है, बाज है, सभी बकरी बाज है। पांचवें नंबर का ये बनेगा सभी बकरी बाज है। अब सभी बकरी बाज वाला बन गया, तो इसका मतलब इसके भी दो उप निष्कर्ष होंगे, जरूरी है। तो कुछ बकरी बाज है और कुछ बाज बकरी है, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला है सभी तोता बाज है और सभी तोता मैना है। सभी तोता बाज है, सभी तोता मैना है। तो ए सी। अब जेड वाला तो बन ही नहीं रहा है इसमें जेड वाला बन ही नहीं रहा, तो छोड़ो। उसमें बन रहा था, ऊपर वाले में बन रहा था, देखो अब इसमें बन रहा है। तो देखो सभी तोता बाज है, तो सभी को, इसके भी दो उप निष्कर्ष होंगे और इसके भी दो उप निष्कर्ष होंगे। तो सभी तोता बाज है, तो कुछ तोता बाज हैं, और इसके विपरीत होगा कुछ बाज तोता है, ये भी सही होगा। फिर है तीसरा, सभी तोता मैना है, तो कुछ तोता मैना होगा और कुछ मैना तोता होगा। ठीक है, अगर जेड वाला बनता है यहाँ पे, अगर जेड वाला मान लो यहाँ पे बाज मैंने दे दिया, यहाँ पे बाज, अगर जेड वाला यहाँ पे बनता तो बाज से बाज वो दोनों हट जाते, तो फिर होता सभी तोता मैना है। तो फिर इसके भी दो उपनिष्कर्ष होता है, सभी को अपन कुछ में बदलते, तो कुछ तोता मैना है और कुछ मैना तोता है। ऐसे करके बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में? वापस मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि सभी सभी वाले में क्या करना है कि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। जब जेड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुख्य निष्कर्ष निकलेगा। किसी भी मुख्य निष्कर्ष के उप निष्कर्ष से होते हैं। और जब सब्जेक्ट सकारात्मक में दिया हुआ होता है तो कभी निष्कर्ष नकारात्मक में नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, सभी सभी दिया हुआ है तो उसके भी दो उप निष्कर्ष होते हैं। जैसे इसके दो उप निष्कर्ष होंगे और इसके भी उप निष्कर्ष होंगे। जैसे सभी आलू टमाटर हैं, तो सभी को आपको क्या करना है, कुछ में करना है, तो कुछ आलू टमाटर हैं और कुछ टमाटर आलू है। फिर है सभी टमाटर बैंगन है, तो इसके भी दो उप निष्कर्ष होंगे, तो कुछ टमाटर बैंगन है, फिर उसका उल्टा कुछ बैंगन टमाटर हैं। ठीक है, फिर अगर जेड टाइप में बन रहा है, ये जेड वाला जेड टाइप में बन रहा है, तो सभी आलू बैंगन है, तो फिर इसके भी दो उप निष्कर्ष होंगे कि सभी आलू बैंगन है, तो कुछ आलू बैंगन है और कुछ बैंगन आलू है। ऐसे करके बनाना है। ठीक है।